श्री भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्मा। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्मा सुनाता हूँ। सुनो, भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो हर रोज आत्मचिंतन में लगकर आदरपूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास में उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी दुखी नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष की जड़ में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उसमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। फिर वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 साल की हुई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि छोड़कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उसके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के विष होने में कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली कि मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य देने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में जलती हुई अग्नि के बीच में बैठते थे और वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे, और जाड़े के समय जल में निवास करने का उनके सिर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा आख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास आते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में लगे रहते थे। परमात्मा के ध्यान में हमेशा लगे रहने का उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन युक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उसकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ मुनि तपस्या करते थे, आए। वहाँ मंद और गंभीर स्वर में बजाते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गान आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। इस बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में गंगा जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया कि अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा कि महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र मन वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्वजन्म की यादें भी बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेविष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे पास आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी
गीता के चौथे अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं कि उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ हर रोज़ गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। जय जय श्री हरि।